हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एके ला क्लासेस में। आज हम साइबर क्राइम पर या साइबर लॉ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो सेशन में हम साइबर लॉ के बारे में बात करते हैं। साइबर, सबसे पहले तो हम साइबर को समझेंगे कि साइबर कहते किसे हैं। साइबर अर्थात जो नेटवर्किंग या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो या उससे संबंधित होता है उसे साइबर कहा जाता है। और साइबर क्राइम किसे कहेंगे? साइबर क्राइम हम जो कंप्यूटर के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से या कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से जो अपराध करते हैं मीडिया के थ्रू, या आप कह सकते हैं कि जो मीडिया है, मीडिया पर रहते हुए अगर हम कोई अपराध करते हैं, नेटवर्किंग के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से कोई अपराध करते हैं तो उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। तो साइबर अपराध के प्रकार और इसके कारण के बारे में और इसे कैसे बचा जाए आज हम बात करेंगे। तो साइबर अपराध जो है यह एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करके ऑनलाइन अपराध किया जाता है। ऑनलाइन अपराध होता है, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली किसी के साथ कोई अपराध किया जाए या कोई अपराध किया जाए। इसमें ऑनलाइन अर्थात कंप्यूटर के थ्रू या फिर इंटरनेट के जरिए अपराध किया जाता है। इसमें इन अपराधों के अंतर्गत कई प्रकार के अपराध होते हैं, जैसे आपका हैकिंग हो गया, हैकिंग हुआ, फिशिंग हुआ या इसे फिशिंग बोलते हैं, फिशिंग, और स्पैमिंग हो गया। स्पैमिंग के बाद आपका एक अपराध होता है स्टॉकिंग बोलते हैं, जैसे स्टॉकिंग हो गया, बुलिंग हो गया। तो ये सभी अपराध, बुलिंग हो गया और फेक बैंक कॉल्स आते हैं और अन्य प्रकार के कॉल, ये अन्य प्रकार के जो अपराध हैं ये सभी साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। इन अपराधों में सीधा सीधा शब्दों में कह सकते हैं कि किसी कंप्यूटर या किसी के कंप्यूटर से उसकी निजी जानकारी को चुराना, उसको निकाल लेना और उसका गलत इस्तेमाल करना, या उसको किसी आर्थिक रूप से, या कह सकते हैं कि भले ही उसे आर्थिक रूप से नुकसान न पहुंचाया जाए फिर भी ये अपराध के श्रेणी में आता है। इसे हम साइबर अपराध कह सकते हैं। अगर अपराध, यही अपराध जो आपका साइबर क्राइम है, यही साइबर क्राइम जब व्यापक रूप धारण कर लेता है तो व्यापक रूप धारण करने को हम साइबर आतंकवाद कहते हैं। साइबर आतंकवाद का रूप धारण कर लेता है। किसी निजी जानकारी को चुराने के अलावा दस्तावेज या डाटा चोरी करना, धोखाधड़ी, बाल अश्लीलता और नफ़रत इत्यादि के अपराध को फैलाना, ये सभी साइबर आतंकवाद के अंतर्गत आते हैं। इस साइबर क्राइम को जो लोग अंजाम देते हैं उन्हें साइबर अपराधी या फिर साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। ये अपराधी कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है उसके माध्यम से या उसका इस्तेमाल करके लोगों के सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं, उस पर आधिपत्य जमा लेते हैं या उस पर अपना अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण करके उनकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, या एक तरह से कह सकते हैं उसे हैक कर लेते हैं। हैक करके जो उनकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं या जो उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं उनको चुरा लेते हैं। जैसे बैंक डिटेल्स हो गया या बिजनेस ट्रेड हो गया, इनकी चोरी करते हैं। और जो क्रिमिनल्स इन इलीगल एक्टिविटीज़ को करते हैं उन्हें हैकर्स या क्रैकर्स भी कहा जाता है। इन्हें हैकर्स या क्रैकर्स कह सकते हैं। हैकर जो होते हैं ये साइबर क्राइम करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें कंप्यूटर अपराध भी या कंप्यूटर अपराधी भी कहा जा सकता है। तो आइए हम कुछ साइबर अपराध के प्रकार के बारे में बात करते हैं। साइबर अपराध निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इसमें आपका पहला जो आएगा ये है फिशिंग। फिशिंग PHISHING फिशिंग है। एक फिशिंग जो होता है वो मछली पकड़ना हो जाएगा। तो
ये फिशिंग न होकर के ये फिशिंग है जो कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इसमें यूजर को जो डाटा इंटरनेट या मोबाइल कंप्यूटर यूज करने वाले लोग होते हैं उनको फ्रॉड ईमेल भेज करके, फ्रॉड मेल भेज करके बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनकी निजी जानकारी को चुराने की कोशिश की जाती है। इस ईमेल में या मेल में ऑफ़र का या इनाम का या लॉटरी लगने जैसे तमाम से प्रलोभन का बातें बताई जाती हैं या प्रलोभन के मेल आते हैं, जिसके लालच में आकर के लोग उस पर क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है और वो धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसे साइबर क्राइम का एक रूप माना जाता है या साइबर क्राइम का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जिसे फिशिंग कहा जाता है। अगले प्रकार में हम बात करेंगे, उसे बोलते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग अर्थात साइबर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के ज़रिए, मीडिया के थ्रू इस पे क्या करते हैं कि यूजर्स को ज़्यादातर भड़काऊ बातें या चैट्स, इस तरह के धमकियां देना जिससे कि वो डर जाए या फिर वो भयभीत हो जाए और उसका मजाक बनाना या यूजर का इस स्तर तक मजाक बनाना कि वह बिल्कुल तंग आ जाए या मानसिक रूप से परेशान हो जाए। या फिर कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी के सामने शर्मिंदा करना, इंटरनेट या कंप्यूटर के थ्रू किसी के सामने उन्हें शर्मिंदा करना, इतना अधिक शर्मिंदा कर देना जिससे कि वह व्यक्ति आत्मग्लानि महसूस करे और अंदर ही अंदर वो बहुत अपने आप से नफ़रत करे और कहीं न कहीं वह अपनी आत्महत्या के लिए भी तैयार हो जाता है। इस प्रकार के क्राइम को साइबर बुलिंग कहते हैं। इस अपराध के ज़्यादातर जो शिकार होते हैं वो बच्चे और नए लोग होते हैं। जो बच्चे हैं उनको उतनी समझ नहीं होती है इसके बारे में, नेट या इंटरनेट के बारे में उनको आइडिया नहीं होता है। उनको तमाम प्रकार के जो एडवर्टाइजिंग आते हैं या जो मेल्स आते हैं या जब वो कंप्यूटर या मोबाइल्स यूज कर रहे होते हैं, इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, तो उनके पास तमाम से ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जिनके बारे में उनको बहुत अच्छा अनुभव या ज्ञान नहीं होता है और वो उनको फॉलो करते हैं। इसी में उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है और वो धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रकार है साइबर क्राइम का, वह है बाल अश्लीलता। बाल अश्लीलता जो है ये आपके भारतीय दंड संहिता में भी है और बालकों से बने हुए और भी निम्न प्रकार की विधियां हैं, अधिनियम्स हैं, जिसमें बच्चों के अश्लीलता या बाल अश्लीलता के बारे में मुख्य रूप से प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के क्राइम में क्रिमिनल्स ज़्यादातर चैट रूम्स का उपयोग करते हैं। चैट रूम्स का उपयोग करके और खुद की आइडेंटिटी छिपा करके, अपनी आइडेंटिटी छिपा करके माइनर्स जो अवयस्क बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं उनके साथ बातचीत करते हैं और नए लोगों को या छोटे बच्चों को इसकी समझ नहीं होती है, इसलिए वो उन्हें बहकाते हैं, बहलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और पोर्नोग्राफी के लिए उन्हें उकसाते हैं, जिससे ये बच्चे जो पोर्नोग्राफी है या सेक्सुअल हरासमेंट के या उस चाइल्ड को एब्यूज़ करते हैं, जिससे कि वो बच्चे इस तरफ अग्रसर होते हैं और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के शिकार हो जाते हैं। इस अपराध के शिकार ज़्यादातर बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं। कम उम्र के लड़के लड़कियां इस अपराध के अधिकतर शिकार होते हैं। और जो अगला प्रकार है आपका साइबर क्राइम का, जो अगला प्रकार है वो है स्पैमिंग। स्पैमिंग के अंतर्गत इस प्रकार का, यह एक प्रकार का ऐसा अपराध है या क्राइम है, इसमें जो उपयोगकर्ता होता है, उपयोगकर्ता को अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जिसमें ऐसे ईमेल आते हैं जिसमें कि ऐसे ईमेल शामिल होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जाता है। उन ईमेल में या उन ईमेल से कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। जैसे कोई ईमेल आया या कोई एप्लीकेशंस आया अचानक से और जो उपयोगकर्ता है या यूजर्स है
उसने उसको फॉलो किया। जैसे ही उसने उसको फॉलो किया और उसके डायरेक्शंस को फॉलो करता है और आगे बढ़ता है, वह तुरंत उनके सिस्टम को वायरस से भर देता है। उसे वह क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिक वायरस चला जाता है और वह बिल्कुल वायरस जनित हो जाता है। इस प्रकार के जो ईमेल आते हैं उसमें जो लिंक दिया गया रहता है, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक किया जाएगा और इससे जैसे ही उसको क्लिक किए और आगे बढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वह तुरंत आपके सिस्टम को वायरस से ऑटोमेटिकली जो है कि वायरस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और आपका सिस्टम पूरी तरह से वायरस जनित हो जाता है और हैंग होने लगता है, सही ढंग से काम नहीं करता है या फिर उसमें तमाम प्रकार की कमियां आ जाती हैं। अगला जो आपका साइबर क्राइम है, अगला महत्वपूर्ण साइबर क्राइम में है जैसे कि चोरी, यानी डाटा चोरी करना, डाटा को चुरा लेना। इस क्राइम में किसी की जानकारी या सामग्री को भी चुराया जाता है। इस अपराध के अंतर्गत चाहे वो डाटा की चोरी कर सकता है या किसी की जानकारी को चुरा ले, या वह अपने उस सिस्टम में कुछ अपने फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या उनके अपने महत्वपूर्ण कोई भी ऐसी फाइल्स बनी हुई हैं जिनको वो चुरा लेते हैं। और ये अपराध ज़्यादातर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए, यूजर्स को ब्लैकमेल करने के लिए और उनसे जो है कि रैंसम अर्थात फिरौती मांगने के लिए किया जाता है। यह भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण साइबर क्राइम है या साइबर अपराध है। इसमें पर्सन किसी कॉपीराइट लॉ को उल्लंघन करता है। ये जो व्यक्ति इन चीज़ों को चुराता है या उनकी चोरी करता है, वह एक तरह से कॉपीराइट की चोरी कर रहा है। जैसे म्यूजिक को चुरा लेना, वीडियो को चुरा लेना, मूवीज़ को चुरा लेना या कोई सॉफ्टवेयर है उसको चुरा लेना, उसे डाउनलोड कर लेना। ऐसी बहुत से पायरेसी वेबसाइट्स होते हैं जो ओरिजिनल कंटेंट जो ओनर है, जो ओरिजिनल कंटेंट ओनर है उसकी चोरी कर लेते हैं, बिना उसके परमिशन से उसकी चोरी कर लेते हैं और उसकी चोरी करके वो क्या करते हैं कि उसका मिसयूज करते हैं या अपने नाम से या अपने फ़ायदे के लिए उसका प्रयोग करने लगते हैं। तो यह भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण साइबर अपराध है जिसे हम चोरी कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण आपका साइबर क्राइम है, अगले महत्वपूर्ण साइबर क्राइम में आपका आएगा फर्जी बैंक कॉल। फर्जी बैंक कॉल में जैसे किसी यूजर्स के पास अचानक से कोई कॉल आया और कॉल में ये बात बताया जाएगा कि आप अपने पैन कार्ड का नंबर बताओ, आप अपने बैंक अकाउंट का नंबर बताइए या पासवर्ड बताइए या CVV नंबर या और भी कुछ इस तरह के डिटेल्स या कुछ इस तरह के जानकारियां आपसे पूछा जाता है, जानने की चेष्टा की जाती है जिससे कि आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाए और उसमें पड़े हुए जो अकाउंट्स होते हैं, जो आपके बैलेंस होते हैं, जो अमाउंट होते हैं, उन अमाउंट को वो सफाचट कर देते हैं, उसे गायब कर देते हैं, आपके अमाउंट को पूरी तरह से वो चुरा लेते हैं। इसमें अधिकतर क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, उसकी डिटेल्स मांगी जाती है ताकि वो कस्टमर के बैंक अकाउंट से उसके पैसे को चुरा लें। और साथ ही साथ ऐसा भी किया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर दबाव भी बनाने की कोशिश करते हैं, ये इस बात का हवाला देते हुए कि हम बैंक के कर्मचारी बोल रहे हैं या अधिकारी बोल रहे हैं, यदि आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स के या इन दस्तावेज़ों की जानकारी नहीं दोगे तो आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट जो है बंद हो जाएगा या इसके इतने पैसे कट जाएंगे या इस तरह के जो होने वाली लाभ है, बैंकिंग लाभ या कोई सरकारी स्कीम है उसकी उस योजना का लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। इस तरह के छलावा में डाल करके व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की जाती है। तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण साइबर अपराध। और साइबर अपराध क्या है, साइबर अपराध के अंतर्गत क्या होता है और इसमें किस प्रकार से यूजर्स या जो अवयस्क हैं, बच्चे बच्चियां, ये किस तरह से धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, उनके साथ कैसे धोखा किया जा रहा है, ये बातें रहें। अब हम आगे बात करेंगे कि इन अपराध से कैसे बचा जाए। इन अपराधों से बचने के कुछ सटीक उपाय हैं, कुछ आधारभूत उपाय बताए गए हैं जिनका उपयोग करके जो यूजर्स है
वो इस तरह के अपराध से बच सकता है। जैसे कि अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर न करें, और अगर उसे शेयर करते हैं तो जो वेरीफाइड साइट्स हैं उन्हीं पर शेयर करें। अदरवाइज हर जगह अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है, जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, वो हर जगह शेयर न करें। अपना नाम, एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और भी तमाम सी ऐसी जानकारियां जो आपकी व्यक्तिगत हैं, उन्हें केवल और केवल वेरीफाइड साइट्स पर ही शेयर किया जाना चाहिए। अगला जो उपाय है आपके बचाव के लिए, वो है कि जहाँ तक हो सके आप प्रयास करें कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन पब्लिश न करें। कोशिश करें कि ऑनलाइन पब्लिश न किया जाए। अगर उससे बचते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगला एक उपाय है कि किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को डाउनलोड करने से पहले आप अच्छे से या पूरी तरह से इत्मीनान से ये समझ लीजिए या जान लीजिए कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है इस एप्लीकेशंस या इस ऐप्स को डाउनलोड करके, जिससे कि आपका कोई हानि हो जाए या आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाएं। आपको इन बातों की जानकारी स्वयं से या अपने स्वविवेक से जानना होगा और उस पर आपको अलर्ट होना होगा। खुद जो है इस बात से सावधान होना होगा कि कहीं आप किसी सॉफ्टवेयर या ऐप को डाउनलोड करके किसी धोखाधड़ी के शिकार न होने पाए। और जो एक अगला उपाय है वो है कि कोई भी ऑनलाइन स्कीम आता है जिसमें पैसे जीतने जैसी बात बताई जाती है, या लॉटरी लग गई है, या फिर आपको इतना ढेर सारा इनाम मिला हुआ है, इस तरह के कॉल्स भी आ जाते हैं, ईमेल्स भी आ जाते हैं, या कोई मैसेज भी मिल रहा है, तो इन पर पूरी तरह से भरोसा न करें। अचानक से इस पर भरोसा करके इस पर जो है कि क्रिया प्रतिक्रिया न दें, अदरवाइज़ आप साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। और एक अगला जो आपका उपाय है साइबर अपराध से बचने का, जो उपाय है वो ये है कि हमेशा अपने इंटरनेट ब्राउज़र अर्थात जैसे क्रोम हो गया और आपका फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, जिस भी एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं उनको यूज करते हुए अपडेट करते रहिए। उनको अपडेट कर करके ही रखना चाहिए, अपडेट रहे। और फ्री का वाईफाई यूज न करें, फ्री के वाईफाई को यूज करने से बचें और अपना स्वयं का वाईफाई या इंटरनेट इस्तेमाल करें और उसमें सिक्योरिटी पासवर्ड का बराबर प्रयोग करते रहें। तो ये आपके साइबर क्राइम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं जिसे मैंने अपनी इस छोटे सी वीडियो सेशन में चर्चा किया हुआ है। आप हमारे वीडियो को देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।